बड़े बेटे सुधीर ने अपनी पत्नी नीता से कहा कि माँ को आज मैं वृद्धाश्रम दिखाकर लाता हूँ। 70 वर्षीय विद्या देवी चकित होकर अपने बेटे का चेहरा देखने लगी। बेटे के चेहरे पर गंभीरता थी। बोला, माँ, एक नया वृद्धाश्रम बना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज आपको वहाँ की सब सुख सुविधाएं दिखाकर लाता हूँ। कोई कमी हो तो आप बता देना, फिर कल तो जाना ही है। जब छोटा बेटा मनीष ने भी बड़े की हाँ में हाँ मिलाई तो उन्हें और भी घोर आश्चर्य हुआ। विद्या देवी को विश्वास नहीं हो रहा था अपने कानों पर। मुझे वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है? क्या हुआ जो मैं कभी कभी गुस्से में बोल देती हूँ कि जो बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, और तो मुझे इसका मतलब यह थोड़ी है कि लोग सच में मुझे वृद्धाश्रम भेज दे। क्या यही बेटे हैं जो परिवार में कठिन समय में माँ बस एक बार पैसा कमाना शुरू कर दूं, फिर देखना आपको कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया भर का ऐशो आराम आपको ला कर दूंगा। बड़ा बेटा सुधीर की बातें सुनकर छोटा मनीष भी अपनी तुतली जुबान में बोलता था, मामी मैं भी तरूंदा। बेटे की इन बातों को सुनकर विद्या जी निहाल निहाल हो जाती थी और दुगनी ऊर्जा के साथ काम में जुट जाती थी। आज उन्हीं बेटों का दोहरा चेहरा सामने आ रहा था। ओम प्रकाश जी की मृत्यु के बाद विद्या जी ने अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए मेहनत करके अपने तीनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया। आज उनकी बेटी अपने परिवार में सुखी थी। बेटे भी अच्छा बिजनेस कर रहे थे, अपने परिवार को बढ़िया तरीके से चला रहे थे। बेटी भी अपने गृह गृहस्थी में खुश थी और बेटे भी लायक हो गए थे। तो विद्या जी के पास जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति मकान ओम प्रकाश जी छोड़ कर गए थे वह सब बेटों को सुपुर्द कर दी और कहती, आगे पीछे से सब इन्हीं का है, तब अपने जीते जी अपने हाथों से इन्हें दे दूं। अब तो ये संभालने लायक भी हो गए हैं। अपनी योग्यता से बेटों ने संपत्ति को कई गुना बढ़ा दिया था, तो उन्हें इस बात का गर्व भी था अपने बेटों पर। जब रिश्तेदार ने मना किया कि अपनी संपत्ति अपने हाथ में रखो, तब विद्या जी बोलती, अरे मुझे क्या जरूरत है इस बुढ़ापे में, मेरे दान पुण्य हो जाता है, बस इतना ही चाहिए, इसके लिए तो मेरी पेंशन ही काफी है। बेटों को संपत्ति सौंप दी तो बहुओं को भी गृहस्थी सौंप दी। समय के चक्र के साथ पहले बहू बेटे हर काम आदेश के अनुसार करते थे, फिर धीरे धीरे पूछकर करने लगे। समय चक्र घूमने लगा, अब बताकर करने लगे, फिर धीरे धीरे करने के बाद बताने लगे। समय आगे बढ़ा तो उतना ही बताते जितनी आवश्यकता समझते। गृहस्थी में भी परिवर्तन आया। पहले विद्या जी के नियम कायदे से चलती थी गृहस्थी, अब बहुओं के नियम के आधुनिक तरीके से चलती है। वह जब कभी बीच में कुछ बोलने लगती का प्रयास करती तो उनका बोलना किसी को पसंद नहीं आता। बहुवी गृहस्थी में अभी आपका जमाना नहीं है माँ जी, हम हमारे हिसाब से कर लेंगे। बेटे भी कहते, किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, बस देखते जाओ माँ, सारे काम हो जाएंगे। कभी कभी किसी काम को लेकर बहू बेटों से ज्यादा बहस हो जाती तो विद्या जी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती और वो गुस्सा हो जाती और कई बार गुस्से में कह बैठती, मेरी नहीं सुनना है तो मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ा। इतना सामर्थ्य तो रखती हूँ कि मेरी पेंशन से मेरा गुजारा हो जाएगा। वो फिर सन्नाटा छाता और सब अपने इधर उधर हो जाती। आज बेटों के मुंह से वृद्धाश्रम की बात सुनकर उनका दिल तार तार हो गया। कभी रिश्तेदारों की बातें याद आ रही थी, स्वयं की परवरिश पर भी उन्हें प्रश्न चिन्ह लगा रही थी अपने आप को। बेटे ने पूछा, माँ चले? छोटा बेटा मनीष बोला, मैं भी चलता हूँ। सुधीर भैया आप दोनों के साथ। कठिन परिस्थिति में चट्टान की तरह मजबूत रहने वाली विद्या देवी अपने आंसुओं को चश्मे में छुपाकर कार में बैठ। दोनों बेटे भी कार में आ गए। बिल्कुल शांति थी, लेकिन विद्या जी के मन में तूफान था। आंखों में आंसू आ रहे थे, पर अपने संयम को रखते हुए विद्या जी ने अपनी खामोशी तोड़ी और बेटे से पूछा, तुम दोनों ने यह निर्णय सोच समझ कर तो लिया है ना? यह सही लग रहा है? मनीष चुप था। बड़ा बेटा सुधीर बोला, इसमें गलत क्या है? विद्या जी, समाज क्या सोचेगा? समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत होगा माँ। अब छोटा मनीष बोला, ऐसा उदाहरण सावित्री जी सोचने लगी और गाड़ी में फिर शांति छा गई। शहर से थोड़ा बाहर निकलकर गाड़ी रुक गई एक आश्रम के सामने। नई बिल्डिंग दिख रही थी, जोर शोर से काम चल रहा था। बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए थे, एक मूर्ति भी लगी थी जिस पर कपड़ा ढका हुआ था। इन तीनों को देखकर एक व्यक्ति तेजी से दौड़कर आया तो बेटे ने परिचय कराया कि यह मैनेजर साहब है।
और फिर उसने कहा कि माताजी को अपने आश्रम दिखा दीजिए और सारी सुख सुविधाओं के बारे में भी इन्हें बता दीजिए। मैनेजर ने विद्या जी को आश्रम घुमाने लगा और सारी सुख सुविधाओं के बारे में बताने लगा। साथ ही उसने यह भी बताया कि बुजुर्गों को अपनी दैनिक उपयोगों की वस्तुएं जैसे कपड़े, दवाइयाँ और भी जो भी जरूरत के अलावा कोई और बुजुर्गों को जरूरत होगी तो वह सब सुविधाएं यहाँ पर दी जाएगी। अब विद्या जी ने मन बना लिया कि अब मैं इसी आश्रम में रहूं। मैनेजर के साथ आश्रम घूमकर आई तो देखा दोनों बेटे आश्रम के ऑफिस में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। विद्या जी को देखकर बेटे ने पूछा, कुछ कमी तो नहीं है माँ? कमी है तो बता दो, पूरी कर देंगे। विद्या जी ने सिर हिलाया, बोला नहीं। मुंह से और आंखों से फिर नम हो गई, परंतु उन्हें नमी को चश्मे के बाहर नहीं आने दिया। एक आदमी ने मैनेजर को आकर जानकारी दी कि बोर्ड 1 घंटे में आ जाएगा और शाम तक फिट हो जाएगा। मुख्य द्वार पर बोर्ड लगाना था। बेटा बोला, ठीक है मैनेजर साहब, आश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्ग कल आएंगे तो हम भी कल ही आते हैं माता जी को लेकर। मैनेजर बोला, 12 बजे तक आइएगा, 12:30 बजे तक उद्घाटन है। तीनों घर लौट आए। रास्ते में शांति छाई रही। विद्या जी अपने कमरे में आकर जाकर लेट गई और अपने नए जीवन के लिए मन को मनाने का प्रयास करने लगी। रात का खाना भी बड़ी मुश्किल से उनके गले के नीचे उतरा। पूरी रात करवट बदलती रही। सुबह उठी तो सब लोग वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार खड़े थे। इतनी खुशी इन लोगों को मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आने की है। सभी तैयार होकर निकलने लगे तो विद्या जी ने अपने लड्डू गोपाल की मूर्ति उठाने लगी तो सुधीर बोला, नहीं माँ, भगवान आश्रम नहीं जाएंगे, वहाँ पहले से ही मंदिर बना हुआ है। विद्या जी मन ही मन बोली, यह कैसे दिन दिखा रहा है प्रभु, तेरे ऊपर भी मेरा अधिकार नहीं। खेल जैसे तेरी इच्छा। उन्हें प्रणाम किया और चुपचाप कार में बैठ गई। पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। सब चहक रहे थे। विद्या जी चुपचाप बैठी थी। बेटे सुधीर की आवाज आई, माँ आश्रम आ गया। वह गाड़ी से उतर रही थी, तभी एक और गाड़ी आकर रुकी। उन्होंने देखा बेटे की गाड़ी भी आई है। उसे आश्चर्य हुआ कि लो, बेटे को भी बता दिया। जैसे ही विद्या जी गाड़ी से उतरी तो 8-10 लोग उनके स्वागत के लिए आ गए। माता जी कहकर आदरपूर्वक अंदर जाने लगे। उन्हें समझ में नहीं आया इतना सम्मान क्यों। पोता बोला, दादी आश्रम का नाम तो पढ़ लो, विद्या जी नाम से क्या फर्क पड़ता है। यह सोचते हुए उन्होंने सर धीरे से ऊपर उठाकर बोर्ड पर नजर डाली। बोर्ड पर लिखा था, ओम प्रकाश जी वृद्ध आश्रम। उन्हें एक बार फिर चौंक कर बेटों की तरफ देखा तो दोनों खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। बड़ा बेटा सुधीर बोला, माँ आश्रम में रहने का नहीं बल्कि वृद्धाश्रम खोलने का सामर्थ्य रखते हैं। आज आपको इस वृद्धाश्रम का उद्घाटन करना है और पिताजी की मूर्ति का अनावरण भी करना है। यह वृद्धाश्रम आपके निर्देशानुसार ही चलेगा, क्योंकि बुजुर्गों की समस्या आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। चट्टान की तरह मजबूत विद्या देवी की आंखों से पानी का बांध टूट के चश्मे के बाहर आ गया। दोनों बेटे को गले लगाकर झरझर आंसू बहने लगे। कहने लगे, अपने लड्डू गोपाल की आश्रम न आने की मर्जी अब मुझे समझ में आ रही। बेटी भी दूर से देख आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा रही थी।